हेलो एवरीवन। मैं हूं सत्याश गुप्ता और आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए इस गिरावट में भविष्य का एक ऐसा मल्टीबैगर शेयर लेकर आया हूं जो अपने बिजनेस सेगमेंट में मोनोपोली रखता है। ये शेयर पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। पर अब आप ये कहेंगे कि अगर ये पावर सेक्टर से बिलोंग करता है तो इसका बिजनेस मोनोपोली कैसे? जी नहीं, इस कंपनी के माध्यम से बिजली की खरीदी और बिक्री की जाती है। मैं जिस शेयर की बात कर रहा हूँ उसका नाम है IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। ये स्टॉक मार्केट में जैसे गिरावट जो चल रहा है, इस गिरावट में ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 30% का करेक्शन दे चुका है। अब आइए बात कर लेते हैं कि IEX का बिजनेस मॉडल कैसा है। IEX सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा रेगुलेटेड ये एक पावर एक्सचेंज है जो 2008 में शुरू हुई थी। या कहें तो जिस तरह से शेयर मार्केट में NSE और BSE स्टॉक एक्सचेंज है, ये उसी तरह एनर्जी एक्सचेंज है। BSE NSE में स्टॉक की ट्रेडिंग होती है और IEX के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग करते हैं। IEX के प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट की ट्रेडिंग होती है। अब आप पूछेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग होती क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सोलर प्लांट है जिससे आप 50 घरों को बिजली दे सकते हैं, पर आपके पास में आसपास में घर है ही नहीं, तो आप बिजली बेचेंगे किसे? तो इसके लिए यहाँ पर आता है IEX। तो आप बिजली अब जो सोलर पावर प्लांट से प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको आप IEX को बेच सकते हैं और IEX आपसे बिजली खरीद कर दूसरों को बेच देगी। क्योंकि IEX का इंडिया में बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसलिए दूर दूर तक आसानी से बिजली पहुंचा सकती है। IEX भारत में पहला और सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है। अभी इंडिया में दो ही एनर्जी एक्सचेंज है, पहला IEX और दूसरा है PXIL। IEX का मार्केट शेयर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग में 95% का है, जिसके कारण इसे आप इसका बिजनेस मोनोपोली कह सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के फिजिकल डिलीवरी के लिए यह नेशनली सेल्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ट्रेडर्स को। आइए अब इनके मार्केट पार्टिसिपेंट्स को देख लेते हैं। IEX के प्लेटफॉर्म पर वर्तमान में 6700 से ज़्यादा ट्रेडर्स हैं और कंपनी की सर्विस भारत के 29 राज्यों और 7 यूनियन टेरिटरी में है। अब इनके अगर इनके कंज्यूमर बेस की बात करेंगे तो इसमें टेक्सटाइल्स, मेटल, केमिकल, ऑटोमोबाइल, होम प्रोडक्ट्स, फूड, सीमेंट, इंस्टीट्यूशन ऐसे सेक्टर को 4200 से ज़्यादा कमर्शियल कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में ये कंपनी दे रही है। अब अगर इनके प्रोडक्ट रेंज की बात करते हैं, इनके प्रोडक्ट सेगमेंट में देखेंगे, कंपनी ट्रेडर्स को कई तरह के ऑप्शन देती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, ग्रीन मार्केट और सर्टिफिकेट है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड में आप डे डे हेड मार्केट, टर्म अहेड मार्केट, रियल टाइम मार्केट, क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, ग्रीन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा जो है ग्रीन ट्रेड में आप अहेड मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट मार्केट में आप एनर्जी सर्टिफिकेट और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट में ट्रेड कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि डे अहेड मार्केट होता क्या है। डे अहेड मार्केट, इसमें IEX अपने पार्टिसिपेंट्स को बिजली की डिलीवरी से एक दिन पहले 15 मिनट के ब्लॉक के आधार पर बिजली का लेन देन करने की अनुमति देता है। इसमें बायर और सेलर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियां जमा करते हैं और IEX दोनों की बोलियों को मैच कराता है, फिर ट्रेड देता है। अब इसमें देखेंगे कि टर्म अहेड मार्केट क्या होता है। टर्म अहेड मार्केट यह 11 दिनों तक की अवधि के लिए बिजली खरीदने बेचने के लिए होता है। अब रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट के बारे में देखेंगे तो REC मार्केट एनवायरमेंटल विशेषताओं में लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। ई सर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ई सर्ट्स क्या होता है। यह एक एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट है जो बड़े ऊर्जा गहन उद्योगों में एनर्जी इफिशियंसी को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। यह एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जो ट्रेड स्कीम ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की उपलब्धि और व्यापार योजना के तहत एक प्रमाण पत्र होता है। अब इनका बिजनेस देखेंगे तो ये अपने बिजनेस को अभी एक्सपैंड कर रहे हैं। IEX ने 20 जून
को भारत में पहला गैस एक्सचेंज लॉन्च किया और यह नेचुरल गैस की फिजिकल डिलीवरी के लिए भारत का पहला ऑटोमेटेड नेशनल लेवल का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा और यह कोयला के एक्सचेंज के लिए भी काम कर रहा है। इनकी ग्रोथ स्ट्रेटजी देखेंगे तो आईएक्स लगातार प्रौद्योगिकी में निवेश कर रहा है और रियल टाइम मार्केट जैसे आरटीएम जैसे नए उत्पादों के माध्यम से बिजली बाजार की और डीप में जा रहा है। अगर हम आईएक्स के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो इनका डैम प्लस टैम मतलब डीएम प्लस टीएम में 99% का मार्केट शेयर है और रियल टाइम मार्केट में देखेंगे तो वहीं इनका 99% का मार्केट शेयर। अगर एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग में देखते हैं तो 95% का मार्केट शेयर है। पावर एक्सचेंज से इनका रेवेन्यू लगभग 98.3% आता है और वहीं गैस एक्सचेंज से इनका रेवेन्यू 1.7% का आता है और ट्रांजैक्शन फीस से रेवेन्यू 94%। अब कंपनी अपने बिजनेस को देश के बाहर भी एक्सपेंड कर रही है, जिससे आप जान सकते हैं कि कंपनी भविष्य में कैसा काम करने वाली है। अब आइए इनके हम फाइनेंशियल को देख लेते हैं। अगर इनका फाइनेंशियल देखते हैं तो आपको बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी पूरी जानकारी मिलेगी। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो 17,461 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी का स्टॉक पी 57.7% है। अगर आप यहीं पे इनका इंडस्ट्री पी देखेंगे तो वो लगभग 32% के पास में है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इसका बिजनेस जो है मोनोपोली का बिजनेस है। अगर देखा जाए तो स्टॉक पी महंगा तो है, पर ये कुछ दिन पहले इसका स्टॉक पी लगभग 85% के पास था, जहाँ से ये करेक्ट हुआ, अभी इस गिरावट में करेक्ट हुआ है, जहाँ पे इसकी स्टॉक पी 57.7% पर आ गई है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 7.81 का है। डिविडेंड ये 0.69% का देते हैं और कंपनी का अगर आप ROC और ROE देखते हैं तो जबरदस्त है। रोज 64.5%, ROE 49.5%। ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन फंडामेंटल होता है। कंपनी की फेस वैल्यू 1 है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वहाँ भी जबरदस्त है। 5 ईयर में 16.5% का सेल्स ग्रोथ है और 3 ईयर में 18.8% का है। क्वार्टर सेल्स वेरिएशन देखेंगे 17.6%, क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएशन देखेंगे 26.7% का है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर में 80.9 करोड़ का है। सेल्स 426 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 85.9% का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 303 करोड़ का है और क्वार्टर में सेल्स 112 करोड़ का है। EPS कंपनी का 3.37 है, जो कि लगातार बढ़ रही है। अब यहाँ पे आप एक एक चीज देखेंगे, गौर करने वाली बात है कि प्रमोटर की होल्डिंग 0% है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि आप ये भी कह रहे हो कि ये कंपनी बहुत अच्छा होगी, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 0% दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसका प्रमोटर होल्डिंग इसलिए 0% है क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड कंपनी है, इसलिए इसमें प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। जैसे BSE और NSE को आप देखते हैं उसी तरीके से ये भी है। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट में अगर सेल्स देखेंगे तो लगातार बढ़ा है। मार्च 2022 में थोड़ा सा कम हुआ है। वहीं पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो लगातार इंक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट भी कंपनी का और EPS भी लगातार इंक्रीज हुआ है। अगर कंपनी का एनुअल रिजल्ट भी देखेंगे तो मार्च 2011 से अगर देख लेंगे तो और आज तक का तो वहाँ भी सेल्स, नेट प्रॉफिट और EPS लगातार बढ़ा है। लगातार ये कंपनी ग्रोथ कर रही है, इसलिए ये आने वाले 5 सालों के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे वो भी ज़बरदस्त है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा है और 3 ईयर 1 ईयर का CAGR बहुत अच्छा है। ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखेंगे 45%, 47%, 49%, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। कंपनी के अगर बैलेंस शीट पे चेक करते हैं तो इनके पास देखेंगे कि रिजर्व 612 करोड़ का है, बारोइंग इनकी 10
करोड़ की है, जो कि एक मान लीजिए ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ये लायबिलिटी 1695 करोड़ का टोटल है, जो असेट के कंपेरिजन में ठीक है। अब आइए इनकी नेट कैश फ्लो को देख लेते हैं। नेट कैश फ्लो या फ्री कैश फ्लो, यहाँ पे ये 33 करोड़ से बढ़कर 179 करोड़ हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब आइए शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग देखेंगे तो FII के पास 27.07% का होल्डिंग है, DII के पास 19.4% का है, पब्लिक के पास 53.15% का है, 3.29% का होल्डिंग है। अब आइए देखते हैं कि इनके शेयर होल्डिंग में है कौन कौन। DII की होल्डिंग देखेंगे, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का 5.02% का होल्डिंग है, LIC का 2.55% का है, और ICICI प्रूडेंटियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का 1.53% का होल्डिंग में देखेंगे। तो बॉडीज कॉर्पोरेट का 17.84% का है, डालमिया सीमेंट का 4.14% का है, डालमिया पावर लिमिटेड का 3.71% का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, मेटावर्स और शेयर मार्केट की फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में डिटेल जानकारी पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट ज्ञानपाव.com पर विजिट करें। अगर IEX के बारे में ओवरऑल देखेंगे तो इसका एनर्जी ट्रेडिंग में मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण अगर भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का जैसे जैसे ग्रोथ होता जाएगा आने वाले समय में, वैसे ही IEX भी अपने आप को एक्सपेंड करती जाएगी, और IEX के बिजनेस के लिए ये आने वाले 5 से 10 साल के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे हर एक गिरावट पे SIP करें। जैसे कि आप जैसे चार्ट देखेंगे तो ये स्टॉक 318 रुपये से गिर कर अभी आया है 192 रुपये तक। 192 रुपये 180 का लो लगा चुका है। अब यहाँ पे ये एक इसका सपोर्ट बन रहा है 180 का, लेकिन अभी इसके चार्ट सेंटीमेंट के कारण इसमें वीकनेस है, तो ये स्टॉक अभी आपको ये वाला भी लेवल एक बार दिखा सकता है 145 से 150 के बीच वाला लेवल। तो आप यहाँ एक एंट्री तो अगर इन्वेस्ट करना चाहें लॉन्ग टर्म के लिए तो SIP कोड में आप एक यहाँ एंट्री ले सकते हैं, और दूसरी एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं 150 के लेवल। और एक ही बार में आप पूरा पैसा मत लगा लीजिएगा। अगर आपको जितना इसमें इन्वेस्ट करना है उसका आधा ही अभी लगाइए, और फिर वेट करिए और गिरने का, अगर वहाँ आता है तो और फिर पैसा आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी स्टॉक है जो आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न देंगे। तो इसलिए आप ऐसे स्टॉक में SIP कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड वाले करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।